सीएम योगी प्रयागराज में लखनऊ में आबादी में दिखा बाघ के बारे में अगर आप 10,000 ना उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से लखनऊ और प्रयागराज जैसे बड़े शहरों में बाघ की उपस्थिति ने चिंता और उत्सुक यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि आप जाने कि इस खबर में बाघ का लखनऊ और प्रयागराज जैसे शहरी क्षेत्रों में दिखना एक असामान्य और चौंकाने वाली घटना है जिसे लेकर सरकार और वन विभाग सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। प्रस्तावना: उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से लखनऊ और प्रयागराज जैसे बड़े शहरों में बाघ की उपस्थिति ने चिंता और उत्सुकता का माहौल बना दिया है। बाघ एक संरक्षित प्रजाति है और उनका शहरी इलाकों में दिखाई देना कई सवाल उठाता है। इस घटना का राजनीतिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से महत्व है। 1. बाघ की शहरी इलाकों में उपस्थिति। लखनऊ और प्रयागराज जैसे शहरों में बाघ का दिखना न केवल एक आश्चर्यजनक घटना है, बल्कि यह वन्यजीवन के संरक्षण, मानव पशु संघर्ष और पर्यावरणीय संतुलन से संबंधित गहरी समस्याओं को भी उजागर करता है। बाघ आमतौर पर घने जंगलों और संरक्षित क्षेत्रों में रहते हैं, लेकिन हालिया घटनाओं में बाघ का शहरी इलाके में आना एक गंभीर संकेत हो सकता है कि उनके प्राकृतिक आवासों में बदलाव आ रहा है। 2. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हस्तक्षेप। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर अपनी चिंता व्यक्त की और इसके समाधान के लिए वन विभाग और संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए। उनके आदेश के तहत बाघ की सुरक्षा और उसे मानव बस्तियों से सुरक्षित स्थान पर पुनः भेजने के लिए तत्काल कदम उठाए गए। 3. प्रशासनिक और वन विभाग की सक्रियता। लखनऊ और प्रयागराज के प्रशासन और वन विभाग ने इस घटना के बाद त्वरित कार्रवाई की। टीमों को मौके पर भेजा गया और बाघ के मूवमेंट पर नजर रखी गई। ये सुनिश्चित किया गया कि बाघ मानव बस्तियों से दूर जाए और किसी प्रकार का नुकसान न हो। 4. मानव पशु संघर्ष। जब बाघ जैसे वन्यप्राणी शहरी इलाकों में आते हैं तो यह मानव पशु संघर्ष का कारण बन सकता है। बाघों के शहरी इलाकों में आने से लोग डर सकते हैं और कभी कभी जानमाल की हानि भी हो सकती है। इस समस्या से निपटने के लिए सुरक्षा उपायों का सख्ती से पालन किया जाता है। 5. वन्य जीवन संरक्षण की दिशा में कदम। ये घटना उत्तर प्रदेश के वन्य जीवन संरक्षण प्रयासों को पुनः दृष्टिगत करती है। बाघों जैसे प्राणियों की सुरक्षा के लिए नए कानून, नीति और उपायों की आवश्यकता है। इस प्रकार की घटनाओं से यह सिद्ध होता है कि जंगलों के संरक्षण और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने की आवश्यकता है। 6. संभावित कारण और पर्यावरणीय प्रभाव। बाघों का शहरी इलाकों में आना कई कारणों से हो सकता है। प्राकृतिक आवासों का अविकसित होना, शिकार की कमी और जलवायु परिवर्तन जैसे कारक इस बदलाव को उत्पन्न कर सकते हैं। इसके अलावा शहरीकरण और जंगलों की कमी से वन्य जीवन के लिए खतरे बढ़ सकते हैं। 7. समाधान और सुझाव। इस मुद्दे से निपटने के लिए वन्य जीव संरक्षण कार्यकर्ताओं और स्थानीय प्रशासन को कड़ी मेहनत करनी होगी। बाघों को सुरक्षित स्थान पर भेजने के अलावा ये सुनिश्चित करना भी आवश्यक होगा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। बाघों की सुरक्षा, मानव समुदाय की जागरूकता और प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा के लिए अधिक उपायों की जरूरत है। ये पूरा विषय कई पहलुओं को कवर करता है, जिसमें राजनीतिक दृष्टिकोण, प्रशासनिक कार्रवाई और वन्य जीवन संरक्षण के महत्वपूर्ण